हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका फिर से राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर स्वागत है। मैं अनीश मेवाल, जो कि आपको शिक्षण अभिरुचि के बारे में अध्ययन करवाता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सामाजिकरण। हमने पिछली क्लास से जो टॉपिक नया स्टार्ट किया था, जो कि हमारे सिलेबस का अहम जो टॉपिक था वो था सामाजिक परिपक्वता। उसी का आज भाग है सामाजिकरण की। सामाजिक परिपक्वता क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। अब हम बता दें कि सामाजिक जो परिपक्वता होती है उसके लिए सामाजिकरण बहुत ही आवश्यक है। अभी सामाजिकरण क्या होता है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सामाजिकरण किसे कहते हैं, सामाजिकरण की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे विद्यार्थियों। आपको हो सके जितना इसको लाइक और शेयर करना है। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, सामाजिकरण। सामाजिकरण इसलिए आवश्यक है कि हमें समाज में रहना और हमें समाज में किस प्रकार का व्यक्ति बनना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो कि एक सामाजिकरण से संभव होता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बने। जैसे कि हमें करोड़पति बनना है, हमें बहुत ही अधिक पैसे वाला बनना है, तो हमें किस प्रकार के जो गुण है, किस प्रकार के जो नियम हैं उनका आचरण करना चाहिए, जिससे हम अच्छे व्यक्तित्व की ओर अग्रसर रहें। यानी कि हमें समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कौन कौन क्या क्या क्रिया करनी पड़ती है, वो सामाजिकरण में सम्मिलित है। जैसे कि समाज की रीति रिवाज, मूल्य, आदर्श, संस्कृति एवं प्रथाओं को अपनाना। यानी कि जो समाज की जो रीति रिवाज है, पुराने जो नियम चले आ रहे हैं उनको अपनाना। जो समाज के जो मूल्य यानी कि जो समाज के लिए आदर्श कार्य है उनको अपनाना। जो समाज की जो संस्कृति है, जो हमारा रहन सहन, जो खान पीन है, जो हमारी भाषा है, हमारी जो हमारी संस्कार हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। एवं प्रथाओं को अपनाना चाहिए, जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनको अपनाना, जैसे कि सामूहिक विवाह आदि हो गए। फिर इसके बाद में हम बात करें कि सामाजिकरण क्या है, इसको हम 3-4 टॉपिकों के माध्यम से अच्छे से अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक हो गया जैसे बालक को संस्कारी बालक के रूप में बदलना सामाजिकरण कहलाता है। यानी कि कोई बालक है, एक छोटा बालक है, उसे हमें संस्कारी बालक के रूप में जो बदलते हैं तो वो क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो संस्कारी और एक होता है जो दुराचारी प्रवृत्ति का होता है। तो हमें एक बालक को संस्कारी बालक बनाने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजारना होता है। वही क्या कहलाता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया वो होती है कि जिसमें बालक संस्कारी बालक बन जाए। फिर तीसरा है सामाजिक वातावरण के अनुसार बालकों को ढालने की प्रक्रिया। यानी कि जो सामाजिक जो वातावरण है, जो समाज का जैसा वातावरण है, जो समाज में कैसे रहते हैं, समाज में किस प्रकार से जिया जा सकता है, समाज में किन किन बातों का ध्यान रखना, उन सभी का अनुसार या फिर उन सभी का अनुसरण करते हुए बालक को उनके प्रति ढालना क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति का अनुसरण करना है, जैसे हमें हीरो बनना है या फिर हमें करोड़पति बनना है, तो हमें करोड़पति की तरह सोचना होगा, करोड़पतियों से प्रेम करना होगा, करोड़पतियों के बारे में जानना होगा कि वो किस प्रकार से रहते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनको जो अपने कार्य के प्रति कितना लगाव होता है, इन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तब जाकर हम अपना जो लक्ष्य होता है वो हासिल कर पाते हैं, समाज में अच्छे से बेहतर जीवन यापन कर पाते हैं। जो चौथा है उसकी हम बात करें सामाजिकरण। सामाजिकरण व्यक्ति को पशु से व्यक्ति बनाता है। ये जो एक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि एक व्यक्ति को क्या बनाती है? पशु से व्यक्ति बनाते हैं। यानी कि जो पशु की भांति जो व्यवहार करते हैं दूसरे व्यक्तियों के प्रति पशु की भांति व्यवहार करते हैं, उनका जो व्यक्तित्व, जो आचरण और व्यवहार है उनमें परिवर्तन लाता है सामाजिकरण। अतः जो मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीख जाता है। यानी मानव में जो मानव के कल्याण के लिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे के आसपास जुड़ते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होकर जीना सीखते हैं। अतः हम इन बातों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिपक्वता की जो प्रथम पीढ़ी है, जो हमारा टॉपिक था कि सामाजिक परिपक्वता क्या है, सामाजिक परिपक्वता की प्रथम पीढ़ी क्या है? सामाजिकरण है। सामाजिकरण इसकी क्या है? प्रथम पीढ़ी है सामाजिकरण। जो सामाजिक परिपक्वता की प्रथम पीढ़ी क्या हो गई? सामाजिकरण हो गई। तभी एक व्यक्ति सामाजिक परिपक्व बन पाता है। इसके बिना, सामाजिकरण के बिना जो एक व्यक्ति होता है वो सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाता। अब हम इसकी आगे बात करते हैं, सटीक जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में हम बात करें कि इसकी परिभाषा क्या है, कि इन विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषा, अलग अलग जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। तो परिभाषाएं
विद्यार्थी सामाजिकरण की परिभाषा। विद्यार्थी सामाजिकरण की परिभाषा है, बोगार्ट्स महोदय ने बताया कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति है जो एक दूसरे पर मानव के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, जो मानव जाति है उसके लिए, अच्छाई के लिए, उसके मानव कल्याण के लिए या फिर हमारी भलाई के लिए हमें किसी न किसी पर आश्रित होना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि सब्जी वाले पर सब्जी के लिए रहना पड़ता है, दुकान वालों पर, जो हमारी जो स्टेशनरी की जो दुकान होती है उस पर हमें किताब कॉपियों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना जो सीख जाते हैं। यानी कि हम एक दूसरे पर जो निर्भर होंगे तो हमें अच्छा व्यवहार करना है या बुरा व्यवहार करना है, ये हम जो सीख जाते हैं, व्यवहार किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसे क्या ऐसी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। फिर जो दूसरे महोदय थे हेविंग हर्सट तथा न्यूगार्टन, ये दो महोदय थे, दोनों महोदयों ने क्या किया था कि इन्होंने परिभाषा दी इसकी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेता है। यानी कि जो हम समाज में रहते हैं तो वहाँ किस प्रकार की क्रियाविधि होती हैं, किस प्रकार के एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एक बालक है जो सीख लेता है, ग्रहण करता है। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है तो दादाजी को देखता हो कि दादाजी किस प्रकार से हुक्का पीते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। जब दादाजी नहीं रहते तो वो भी उसकी भांति वहाँ पर बैठता है, दादाजी की कुर्सी पर बैठता है और हुक्का पीने की स्टाइल में बैठता है, वो हुक्का पीने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, उसका अनुसरण करता है, सीखता है वो जो समाज के जो तौर तरीके हैं कि हमें किस प्रकार से रहना है, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, जो सामाजिक जो तौर तरीके हैं उन सबको क्या करता है, वो ग्रहण करता है, उनको सीखता है और उन्हें क्या बना लेता है, अपना व्यक्तित्व का भाग बना लेता है। जब हमारा जो हमारे चरित्र है उसमें ढालता है, उसको अपने व्यक्तित्व में उसे जगह देता है। ये उसने इस महोदय ने ये निम्न परिभाषाएं बताई जो आपको याद करनी है। हालांकि आपको बीएसटीसी और पीटीटी में तो ये दोनों परिभाषाएं, जैसे परिभाषाओं को जो हम बात करें तो परिभाषा के क्वेश्चन नहीं पूछता कि किसने ये परिभाषा दी, ऐसे कुछ नहीं पूछता, पर इन परिभाषाओं के माध्यम से हम टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। इस वजह से आपको परिभाषाएं याद करनी होंगी। हमने सामाजिकरण की परिभाषाओं की बात कर ली कि क्या क्या परिभाषा है इसकी। अब हम बात करें कि भाई हमें हर व्यक्ति को अच्छा बनना होता है, समाज में हर व्यक्ति को अच्छे से जीना होता है। अच्छा है, हर कोई व्यक्ति अपनी तारीफ़ें सुनना चाहता है और तारीफ़ों के लिए व्यक्ति को अच्छा बनना पड़ता है। अब अच्छे बनने के लिए क्या करना होगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे सीखें, किस प्रकार से हम दूसरों को सिखाएं, सामाजिकरण कैसे होता है। तो ये सामाजिकरण बचपन से ही चलता है, बचपन से चल जाता है। एक अधिकतर हम बालक में देखते हैं, हम बाद में भी सामाजिकरण करवाया जा सकता है, पर जो सामाजिकरण का प्रशिक्षण यानी कि हम किस प्रकार से सीखें, हमें भी अच्छा व्यक्ति बनना है तो हम किस प्रकार से सीखें, तो हम इनको निम्न टॉपिकों के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे उपदेश देना, पहचान, दूसरा है पहचान, तीसरा है दंड एवं पुरस्कार, चौथा है अनुकरण यानी कि अनुसरण करना। अब उपदेश में बात करें हम कि हम प्रारंभ से ही बालकों को अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, यहाँ मत जाओ, आपको मिट्टी नहीं खानी, आपको किसी को मारना नहीं है, आपको जो बड़े आते हैं उनके ढोक देना है सम्मानपूर्वक। तो हम उनको अच्छे अच्छे जो उपदेश देते हैं वो उनके क्या करते हैं, उनके जो आचरण है, उनका जो चरित्र है उनको अच्छा बनाता है और एक समाज में रहने लायक कि समाज में किस प्रकार से रहा जाए, किस प्रकार से किन किन को ध्यान रखा जाए, उन सभी बातों को वो क्या करता है, सीखता है, जो कि समाज में सर्वमान्य होती हैं, हर जगह मान्य होती है कि हाँ भाई ये कार्य हर कोई व्यक्ति करना चाहिए और करता है। तो ये सभी बातें उसको हम उपदेश के माध्यम से सिखा देते हैं। जैसे बेटा तुम ये नहीं करना चाहिए, किसी को, छोटा बच्चा है जो किसी को मारता है तो हम बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा करना गलत है। किसी जानवर को मारता है तो हम बोलते हैं बेटा जानवर को मारना पाप है। ऐसे हम जो उपदेश देते हैं, जो अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, वो उपदेश भी एक सामाजिकरण यानी कि सीखने में, प्रशिक्षण करने में वो काम में आते हैं। तो बच्चों को बचपन से अच्छे अच्छे उपदेश देने चाहिए। अब दूसरा टॉपिक है जो पहचान की हम बात करें कि पहचान क्या है। पहचान एक इंट्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो हमें यानी कि किस व्यक्ति से हमें बालकों को या फिर किसी यानी कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, कुख्यात और विख्यात। तो हमें किस प्रकार के व्यक्तियों से बच्चों को मिलाना चाहिए कि हमें बच्चे का आचरण सुधारना है। जैसे कि कोई कोचिंग संस्थान है या फिर स्कूल हो गई तो हमें अध्यापकों द्वारा, हमारा जो प्रिंसिपल द्वारा या फिर जो निदेशक महोदय होता है उसके द्वारा हमारे स्कूल में
कोई जो बड़ा अफसर होता है जैसे आईपीएस ऑफिसर हो गया, कोई बड़ा जो कलेक्टर हो गया, जिला अधिकारी हो गया, उनसे मिलवाता है कि वो फिर उनके जो जीवनी होती है उनके बारे में बताता है, उनको बच्चों के सामने रूबरू करता है। तो बच्चे उनसे मोटिव होते हैं, ना कि वो ऐसे नहीं कि कभी स्कूल में लेकर आ गए किसी डाकू को लेकर आ गए, कोई गैंगस्टर उसे लेकर आ गए कोचिंग संस्थान में, हाँ कि ये तो ऐसे ऐसे गैंगस्टर बना, कभी भी उनका अनुसरण करने के लिए नहीं कहते वो। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान करवाए जो कि विकसित हों, विख्यात हों, वो प्रसिद्ध लोग हों, उनसे कैसी उन लोगों की पहचान करवानी चाहिए बालकों को, तब जाकर बालक सामाजिकरण कर पाता है, सीख पाता है। अब उसके बाद में आगे तीसरे है जो दंड एवं पुरस्कार। अब क्या होता है, बालकों को कभी कभी दंड भी देना पड़ता है किन्हीं बातों के लिए, और पुरस्कृत भी करना पड़ता है। तो जैसे किसी बच्चे ने उद्यम कर दिया तो हम उसे डांट लगाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, किसी ने कुछ फोड़ दिया या फिर बार बार समझाने के बाद में भी वो वैसा ही कर रहा है तो हम उसे दंड स्वरूप हमें डांट लगा दिया, फिर उसे एक चाटा मार दे, ऐसे कुछ भी छोटा मोटा जो दंड होता है वो हम उसे दे, तो बच्चा क्या करता है, सुधरने का प्रयास करता है। पर जो ये दंड है वो एक बालक को बहुत कम, यानी कि दंड तो देना ही नहीं चाहिए। हम कक्षा की बात करें कि दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यदि हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक एक विद्यार्थी को दंड नहीं देना चाहिए। दंड दे तो वो अकेले में, जबकि बालक को सबके सामने पुरस्कार देना चाहिए। पर जो पुरस्कार और दंड इनमें बालक की उम्र का ध्यान रखना चाहिए, बालक के जो कार्य हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि उसने किस प्रकार का कार्य किया हो, जो उसे दंड दिया जाए या पुरस्कार दिया जाए, इन सभी कार्यों और उम्र का दोनों को ध्यान रखना चाहिए। जो चौथा है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है अनुसरण करना, किसी का पीछा करना। अब इस अनुसरण में क्या होता है कि जैसे बालक है जो हमेशा अनुकरण करता है, वो सीखता है अनुकरण से। मैं उदाहरण दिया था कि जैसे बालक और वो दादाजी को देखता है तो उसकी तरह उसके भांति वो हुक्का पीने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से जो बालक है जो माता पिता से, जो उसके शिक्षक हो गए उनसे और अन्य जो संबंधित होते हैं उनसे, सभी से क्या करता है, वो सीखता है, अनुकरण करता है, उनका जैसे वो करते हैं उसी प्रकार से वो करता है। तो हमें इस अवस्था में बालक को क्या क्या अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, तब बालक हमारा अनुसरण करता है, अनुकरण करता है वो। अब हमने बात तो कर ली कि भाई सामाजिकरण के जो प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं, किस प्रकार से लिया जा सकता है, हम सामाजिकरण कैसे सीख सकते हैं। पर हम बात करें कि जो ये प्रशिक्षण है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, यानी कि कहाँ से ग्रहण कर सकता है एक बालक है और एक व्यक्ति है जो कहाँ से सीखता है। तो ये कहाँ से सीखे, इसके लिए हम आगे बात करते हैं कि इसके जो केंद्र है वो कौन कौन से हैं। इसके जो सामाजिक अभिकरण केंद्र बिंदु कौन कौन से इसके। सामाजिक अभिकरण यानी कि बालक किस प्रकार से सीखता है, कहाँ कहाँ से सीखता है वो, तो उसके केंद्र कौन कौन से हैं, उनके उसके जो केंद्र हैं वो निम्न है। दो प्रकार के केंद्र हैं उसके। दो प्रकार के केंद्र है, पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा कौन सा है, दूसरा है द्वितीयक स्रोत, जिसे हम औपचारिक स्रोत भी कहते हैं, औपचारिक स्रोत कहते हैं। अब प्राथमिक स्रोत की बात करें, परिवार। पहला क्या आ गया, परिवार। पहला हो गया परिवार, यानी कि जो एक बालक होता है वो सबसे पहले स्टार्ट सीखना कहाँ से करता है, परिवार से करता है, अपने परिवार से सीखना स्टार्ट करता है वो। कि उसे माता पिता बोलना सिखाते हैं, खाना चलना आदि। जो प्राथमिक जो स्रोत हो गया वो पहला हो गया, परिवार हो गया। उसके बाद में दूसरा आता है मित्र मंडली। अब मित्र मंडली, अब आप बोल रहे हो कि हमारे मित्र तो हमें अच्छे कार्य नहीं करना सिखाते हैं, हमें तो बीड़ी पीना सिखाते हैं। बीड़ी विद्यार्थियों जो अच्छे मित्र होते हैं वो भी अच्छे जो कार्य करना सिखाते हैं वो। अब तीसरा है आस पड़ोस से। अब आस पड़ोस से आप पड़ोसियों से सीखोगे कि किस प्रकार से पड़ोसी रहते हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चौथा है रिश्तेदार। रिश्तेदारों से भी हम सीखते हैं, रिश्तेदारों का हम आदर सम्मान करना सीखते हैं आदि। और पांचवा हो गया उत्सव, यानी कि हम किसी उत्सव में शामिल हुए तो भी वहाँ से सीखते हैं किस प्रकार से दूसरों के सामने बोलते हैं हम। अब जो अपना द्वितीयक स्रोत है उसमें हम बात करें तो ये तीन है, शिक्षण संस्था है, राजनीतिक संस्था, और तीसरा होगा धार्मिक संस्था, और अन्य संस्थाएं भी हैं जैसे कि सांस्कृतिक संस्थाएं। तो जिन्हें औपचारिक जो स्रोत होते हैं, यानी कि हम कहाँ कहाँ से हम शिक्षा, ये सामाजिकरण की जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त करें। एक तो शिक्षण संस्थाएं हो गई, जैसे हमारे स्कूल, कोचिंग संस्थान, ये सारी क्या है, शिक्षण संस्थाएं हैं। उसके बाद में आगे राजनीतिक, यानी कि हम राजनीतिक जो पार्टियां होती है, राजनीति में जो राजनीति की जो सभाएं होती है, बैठकें होती हैं, उनमें जाने से भी हमें सीख मिलती है।
उसके बाद में आगे धार्मिक संस्थाएं जैसे कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ पर धार्मिक कार्य किए जाते हैं, तो धार्मिक संस्थाओं से भी हमें सीखने को मिलता है किस प्रकार से मानव में दया का भाव होना चाहिए, मानवीय गुण होने चाहिए, वो हम धार्मिक संस्थाओं से सीखते हैं। तो हमने बात की कि हमें किस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, सामाजिकरण किस प्रकार से सीखना चाहिए, सामाजिकरण हम कहाँ से सीखे, इन सब की हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो सामाजिकरण है उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। भाई सामाजिकरण का उद्देश्य भी तो होगा, हम इसे क्यों सीख रहे हैं, हम कहाँ से सीख रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, पर इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में हमें मालूम होना अति आवश्यक है कि सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है। तो हम सामाजिकरण के उद्देश्य को जानते हैं कि सामाजिकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं। इन सब की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।